हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है लॉर्ड्स ऑफ लिटरेचर पर। दोस्तों, आज हम जिस बेहतरीन पोएम की समरी और क्रिटिकल एनालिसिस डिस्कस करेंगे वो है टी.एस. एलियट की द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रोफ्रॉक। आप में से बहुत से लोग इस पोएम पर वीडियो बनाने के लिए बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे और आज फाइनली ये वीडियो बनने जा रहा है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम इस पोएम की समरी डिस्कस करेंगे। The poem is examination of the tortured psyche of prototypical modern man। यानी कि ये पोएम जो है ये एग्जामिनेशन है किस चीज का? टॉर्चर्ड साइक ऑफ अ प्रोटोटिपिकल मॉडर्न मैन, यानी बिल्कुल टिपिकल जो मॉडर्न मैन है उसके दिमाग का, उसकी सोच का जो है, उसका बहुत पीड़ित दिमाग है। बहुत उसे दुख दर्द या तकलीफें हैं, तो उसका ये एग्जामिनेशन है एक तरीके का। तो आइए चलिए आगे देखते हैं ये इंसान है किस तरीके का। इसका नाम है प्रोफ्रॉक और देखिए ये कैसा इंसान है। ओवर एजुकेटेड, इलॉक्वेंट, न्यूरोटिक एंड इमोशनली स्टिल्टेड। स्टिल्टेड का मतलब होता है आर्टिफिशियल, यानी वो इमोशनली खुद को उसने एक तरीके से गढ़ा हुआ है अपने आप को। तो ये इस किस्म का इंसान है। Prafrock, the poem's speaker, seems to be addressing a potential lover। देखिए ये पोएम एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है और इसमें जो स्पीकर है वो डायरेक्टली किससे बात करता है? वो जो रीडर है, इस पोएम को पढ़ने वाले हैं, यानी अगर आप इस पोएम को पढ़ रहे हैं तो वो डायरेक्टली आपको एड्रेस कर रहा है। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो बात है, ये बात किसकी कर रहा है? अपनी पोटेंशियल लवर की बात कर रहा है। पोटेंशियल लवर मतलब इसकी एक फ्रेंड है, इसके साथ रहने वाली है या परिचित है, और ये उसे पसंद करता है, उसे प्रपोज करना चाहता है, लेकिन अभी दोनों में कोई अफेयर जैसी चीज नहीं है, केवल उनमें परिचय ही है। तो आइए आगे देखते हैं कि ये उससे क्या कहना चाहता है, क्या बातें करना चाहता है। with whom he would like to force the moment to its crisis। तो ये जो है पोटेंशियल लवर है जिसके साथ वो क्या करना चाहता है? फोर्स द मूवमेंट टू इट्स क्राइसिस, यानी कि वो उसे बताना चाहता है, उसे कहना चाहता है कि वो उससे प्रेम करता है, लेकिन वो डरता भी है। क्राइसिस का क्या है कि वो डरता भी है कि अभी तो मेरी उससे बातचीत हो रही है, लेकिन अगर मैं इस तरह से उसको प्रपोज करूंगा तो वो क्या सोचेगी? हो सकता है वो कभी मुझसे बात ना करे, हो सकता है वो नाराज हो जाए। तो इस तरह की बातें हैं। तो यही वो चाहता है, वो बात कहना भी चाहता है और डरता भी है। बाय समहाउ कंज्यूमेटिंग देयर रिलेशनशिप। तो क्यों, ये यही है क्राइसिस को अगर वो करेगा तो क्या होगा कि किसी न किसी तरह से ये कंज्यूमेट कर लेगा, यानी खत्म कर देगा उन दोनों के रिलेशनशिप को। यानी अगर वो लड़की को प्रपोज करता है तो हो सकता है कि उनके बीच की जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए। तो इस चीज से वो डरता भी है, इसीलिए कुछ उससे कहता नहीं है और उसके मन में ये दुविधा हमेशा चलती रहती है। तो आइए आगे देखते हैं। But Prufrock knows too much of life to dare an approach to the woman। देखिए टू एक निगेटिव वर्ड है, TOO जहां भी होता है तो ये निगेटिव होता है। इसका मतलब है कि कुछ बहुत ही ज्यादा, टू मच मतलब बहुत ही ज्यादा। तो प्रोफ्रॉक जो है वो जिंदगी के बारे में जरूरत से कुछ ज्यादा ही जानता है और इसी वजह से जो है इतना ज्यादा जानता है कि वो डेयर नहीं कर रहा है, हिम्मत नहीं कर रहा है वुमन को अप्रोच करने की, यानी उससे कहने की। तो आइए आगे देखें अब। इन हिज माइंड ही हियर्स द कमेंट्स अदर्स मेक अबाउट हिज इनएडिकेसीज। इनएडिकेसीज का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कमी। तो वो अपने मन में ही सोचता रहता है, अपने दिमाग में ही सोचता रहता है, वो बातें वो सुनता है जो असल में कोई नहीं कह रहा है। वो अपने मन में ही सोच रहा है कि लोग मेरे बारे में कैसी बातें करते हैं, कि अरे इसके पैर कितने पतले हैं, इसके बाल जो है, इसका सिर थोड़ा सा टकला है। तो इस तरह की बातों की वो कल्पना करता है अपने मन में। And he chides himself for presuming emotional interaction could be possible at all। और वो खुद को इस बात के लिए भी डांटता है कि वो ऐसा कैसे सोच सकता है कि उसके और उस लड़की के बीच में किसी किस्म का इमोशनल इंटरेक्शन भी पॉसिबल हो सकता है। तो देखिए कि ये इंसान खुद ही को टॉर्चर कर रहा है। असल में इसकी वजह ये है कि इसके अंदर सबसे ज्यादा कमी है सेल्फ कॉन्फिडेंस की। कॉन्फिडेंस इस इंसान के अंदर है ही नहीं, उसे अपने पर भरोसा ही नहीं है। उसे लगता ही नहीं है कि कोई उससे भी प्यार कर सकता है, कोई उसे भी पसंद कर सकता है। तो वो खुद को जो है डांटता है, जब उसके मन में ऐसा ख्याल आता है किसी इमोशनल इंटरेक्शन का, तो वो खुद को डांटता है कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। आगे देखें। द पोएम इज नॉट अ लव सॉन्ग
इन द ट्रेडिशनल सेंस ऑफ द वर्ड। तो ये पोएम, इसका नाम भले है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रोफ्रॉक, लेकिन वास्तव में ये पोएम एक लव सॉन्ग नहीं है ट्रेडिशनल सेंस में। इट इज नॉट अ स्पॉन्टेनियस आउटबर्स्ट ऑफ फीलिंग ऑफ द लवर फॉर द बिलव्ड। तो ये पोएम जो है ये कोई स्पॉन्टेनियस आउटबर्स्ट नहीं है फीलिंग्स का, यानी इसमें बहुत जो है इमोशनल बातें नहीं है लवर की अपनी बिलव्ड के लिए। Rather, it is an analysis of the mind of the lover who is unable to make a decision about making the proposal to the lady he loves। बल्कि इसमें क्या है, इसमें एक ऐसे इंसान का, एक लवर का जो है उसके दिमाग का एनालिसिस है, एक ऐसे व्यक्ति का जो कि अनेबल है यानी असमर्थ है अपनी बिलव्ड को प्रपोज करने के लिए, अपना प्रपोजल रखने के लिए वो सक्षम नहीं है, कैपेबल नहीं है। तो उसके दिमाग का एनालिसिस है इस पोएम में, बजाय कि इमोशनल बातों के। तो अब चलिए आगे देखते हैं। इन अ सीरीज ऑफ पैराग्राफ्स, तो ये पोएम काफी लंबी है, तो इसीलिए क्या कहा जाए कि एक पूरे पैराग्राफ की सीरीज में द लवर एनालाइजेस द रीजन। तो जो लवर है वो उन रीजंस को जो है गढ़ रहा है या सोच रहा है फॉर अ रेजोल्यूशन एंड डिसीजन एंड ट्राइज टू जस्टिफाई हिज कवर्डीज एंड लैक ऑफ नर्व्स। तो ये जो कई सारे पैराग्राफ हैं इनमें जो है ये क्या कर रहा है, ये सोच रहा है, ये कल्पना ही कर रहा है कि क्या वजहें हैं, किस तरह से वो जस्टिफाई कर रहा है कि मुझे इस लड़की को प्रपोज नहीं करना चाहिए। अपने कायरता को, अपने कवर्डाइज को और लैक ऑफ नर्व्स को वो जस्टिफाई करता रहता है कि क्योंकि ऐसा ऐसा है इसलिए मुझे प्रपोज नहीं करना चाहिए। अगर मैं प्रपोज करूंगा तो ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहते हैं, और मैं तो अच्छा भी नहीं लगता हूँ, तो ऐसा मेरे साथ इतना अच्छा कैसे हो सकता है कि मेरी बात बन जाए। तो इस तरह से वो अपनी कवर्डीज को जस्टिफाई भी करता रहता है। विच मेक हिम कंप्लीटली इनकैपेबल ऑफ फॉर्मुलेटिंग अ प्रपोजल ऑफ लव टू हिज लेडी। और क्योंकि उसके दिमाग में यही सारी बातें चलती रहती हैं, इसी वजह से वो पूरी तरह से इनकैपेबल हो जाता है अपने लव प्रपोजल को उस लड़की के सामने रखने में। बिहाइंड दिस मेंटल स्टेट इज अ डिजीज ऑफ मॉडर्न रूटीन। और वो जो ऐसा हो गया है, जो ऐसा नहीं कर पा रहा है, उसके पीछे वजह क्या है, उसकी इस मेंटल स्टेट के पीछे वजह है जो मॉडर्न लाइफ है, जो मॉडर्न जीने का तरीका है, वो इसकी वजह है। और क्या है मॉडर्न जीने का तरीका? द एमलेस लाइफ ऑफ द सिटी ड्वेलर्स। एमलेस मतलब जिसका कोई लक्ष्य नहीं है। तो शहर में रहने वाले जो लोग होते हैं, इधर उधर घूमते फिरते, उनकी जो एमलेस लाइफ है, एंड द मोनोटोनस राउंड ऑफ सोशल पार्टीज। और जो पार्टीज होती हैं उन लोगों की, वो भी कैसी होती हैं? बिल्कुल मोनोटोनस होती हैं। ये पहले से ही कल्पना कर लेता है कि हम पार्टी में जाएंगे तो वहां कैसा 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 होगा, क्योंकि वो इतनी पार्टीज में गया हुआ है। तो पहले से ही जानता है कि हम जाएंगे तो वहां अंधेरे कमरे होंगे, थोड़ी रोशनी होगी, टेबल होगी, उस पर महिलाएं बैठी होंगी, उनके हाथों में क्या होगा वगैरह वगैरह, वो किस किस्म की बातें कर रही होंगी। तो ये सारी चीजें वो पहले से ही इमेजिन किए रखता है, और हर चीज का उसका कंक्लूजन ये होता है कि उसे प्रपोज नहीं करना चाहिए। Prufrock is powerful for its range of intellectual reference and also for the vividness of character achieved। तो ये पोएम जो है ये क्यों स्पेशल है? अपने जो है इंटेलेक्चुअल रेफरेंसेस के लिए, और इसका जो कैरेक्टर है उसमें जो विविडनेस है, जो विविधताएं हैं, उसके लिए ये पोएम बहुत ही स्पेशल है। ये पोएम वाकई में बेहतरीन है। इसको मैं एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। तो दोस्तों ये तो थी इस पोएम की समरी। अब हम इसके क्रिटिकल एनालिसिस के बारे में बात कर लेंगे, और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस पोएम की फॉर्म को। तो मैंने पहले ही बताया था कि एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रोफ्रॉक डजंट फॉलो अ ट्रेडिशनल फॉर्म। तो वैसे तो ये पोएम कोई ट्रेडिशनल फॉर्म को फॉलो नहीं करती है। इट्स लाइन एंड स्टैंजा लेंथ्स वेरी ड्रामेटिकली थ्रू आउट। क्यों नहीं करती है? क्योंकि इस पोएम की जो लाइंस हैं और जो स्टैंजा की लेंथ है, वो पूरी पोएम में लगातार जो है वैरी करती रहती है, यानी कि बदलती रहती है, किसी एक पैटर्न को फॉलो नहीं करती। However, one literary form that it definitely does follow is the dramatic monologue। तो जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि लेकिन एक जो है फॉर्म है जिसको निश्चित रूप से पोएम जो है फॉलो करती है, और वो क्या फॉर्म है? ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या होता है कि इंसान के मन के भीतर की बातें
बाहर आती हैं इस फॉर्म में। तो ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है क्योंकि आप जान रहे हैं कि प्रोफ्रॉग के दिमाग में क्या चल रहा है। अ डायरेक्ट एड्रेस बिटवीन द स्पीकर एंड द रीडर, क्योंकि इस पोएम में जो स्पीकर होता है वो डायरेक्टली एड्रेस करता है अपने रीडर्स को। अब इस पोएम का मीटर देख लेते हैं। द लव सॉन्ग ऑफ J. Alfred Prufrock at first might look like it has no डिस्क्रिमिनेबल मीटर। तो हालांकि पहली बार ऐसा लगता है, आप उस फर्स्ट लुक में पहली नज़र में ऐसा लगता है कि इस पोएम में कोई भी निश्चित मीटर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। Although the poem doesn't follow any one particular meter all the way, हालांकि ये पोएम जो है किसी भी एक पर्टिकुलर मीटर को पूरी तरह से फॉलो नहीं करती है अपने पूरे सभी स्टैंजाज में। इट डज मूव इन एंड आउट ऑफ डिफरेंट मीटर, लेकिन ये डिफरेंट मीटर में, कभी इस मीटर में कभी उस मीटर में पूरी पोएम लिखी गई है। तो ये किसी एक ही मीटर को फॉलो नहीं करती, लेकिन अलग अलग मीटर्स का इस्तेमाल इस पोएम में किया गया है। अब इस पोएम की राइम स्कीम देख लेते हैं। द लव सॉन्ग ऑफ J. Alfred Prufrock इज रिटन लार्जली इन ब्लैंक वर्स। तो ये पोएम किस तरह से लिखी गई है? इसकी राइम स्कीम है ब्लैंक वर्स में, और ब्लैंक वर्स की एक खासियत होती है। क्या खासियत होती है? मीनिंग दैट इट डजेंट राइम। ब्लैंक वर्स राइम नहीं करती है, तो ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, इसका मतलब है कि इसमें कोई राइमिंग नहीं है। However, this is not to say that the poem makes no use of rhyme। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि इसमें बिल्कुल ही राइम का यूज नहीं है। कहीं कहीं पर इस पोएम में राइम्स का भी इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों, ये था हमारा एनालिसिस और समरी द लव सॉन्ग ऑफ J. Alfred Prufrock की। ये T.S. एलियट की सबसे शुरुआत की पोएम है और इसे वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएम इन इंग्लिश लिटरेचर माना जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।